हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज PSBI की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम के बारे में जाना था। आज के क्लास में हम लोग उसका स्केलेटन सिस्टम का कुछ पार्ट्स जो बचा हुआ है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट्स है वो क्या है? द लिम्ब्स, यानी कि अभी हम लोग लिम्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या लिखता है? देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स इन मैन। एक आदमी में लिम्ब्स का 2 पेयर होता है। ठीक है, एक आदमी में लिम्ब्स का कितना पेयर होता है? तो एक आदमी में लिम्ब्स का 2 पेयर होता है। ठीक है, एक आदमी में लिम्ब्स का 2 पेयर होता है। Hands are called as forelimbs and the legs as hind limbs. अब देखिए, हाथ का जो लिम्स होता है उसको क्या बोलते हैं? फोर लिम्स बोलते हैं। FORE, फोर लिम्स। हाथ का जो लिम्स होता है उसे क्या बोलते हैं? फोर लिम्स बोलते हैं। और पैर का जो लिम्स होता है उसे हम लोग हिंड लिम्स बोलते हैं। ठीक है, हाथ का जो लिम्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर लिम्स बोलते हैं। और पैर का जो लिम्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिंड लिम्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टू लार्ज बोन्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ हैंड। ठीक है, जब दो लार्ज बोन एक साथ जब मिलते हैं, क्या होता है? जब दो लार्ज बोन एक साथ मिलते हैं तब वो एक हाथ का निर्माण करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? जब दो लार्ज बोन्स जब एक साथ अटैच होता है तो एक हाथ बोन बनता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का आपका एक हड्डी हुआ, यहाँ से यहाँ तक का एक हड्डी हुआ, यानी कि 2 हड्डी। जब 2 बोन्स एक साथ मिलेगा तो एक हाथ का निर्माण करेगा। ठीक है, सिमिलरली 2 bones are to form a leg. तो ठीक उसी प्रकार जैसे 2 बोन्स एक साथ मिलके हाथ का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार 2 बोन्स जो हैं एक साथ जब मिलेंगे तो पैर का निर्माण करेंगे। आई बात समझ में? जब 2 बोन्स एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा? पैर का निर्माण करेंगे। सॉरी, जब 2 लार्ज बोन एक साथ मिलेगा तो हाथ का निर्माण करेगा। ठीक उसी प्रकार जब 2 बोन्स एक साथ मिलेगा तो क्या करेगा? पैर का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए। Many small bones join together to make up wrist, palm and fingers. और हाथ और पैर तो बन गए, लेकिन जब बहुत सारे छोटे छोटे जब बोन्स एक साथ मिलेंगे, ठीक है, जब बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स जब एक साथ मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? वृष्ट यानी कि कलाई का निर्माण करेंगे, पाम हथेली का निर्माण करेंगे और फिंगर्स उंगलियों का निर्माण करेंगे। ठीक है, 2 बड़े बड़े हड्डी मिलके हाथ का निर्माण कर दिए
और कुछ छोटी छोटी हड्डियां मिलके कलाई, हथेली और उंगलियों का निर्माण कर देती है। आई बात समझ में? ठीक उसी प्रकार पैर में भी जो है छोटी छोटी हड्डियां मिलके तलवा यानी कि एड़ी और पैर की उंगलियों का निर्माण करती है। आई बात समझ में? The bones of the limbs are attached to the girdles. और लिम्स का जो बोन्स होता है वह ग्रिडल से अटैच होता है। ठीक है, लिम्स का जो बोन होता है वो क्या होता है? ग्रिडल से अटैच होता है। ठीक है, लिम्स का बोन जो है किससे अटैच होता है? तो ग्रिडल से अटैच होता है। अब आगे देखिए, द अपर आर्म बोन इज अटैच्ड टू द शोल्डर ग्रिडल। और अपर आर्म का जो बोन होता है वो क्या होता है? शोल्डर के ग्रिडल से अटैच होता है। यानी कि ये जो है हमारा अपर आर्म, ये किससे अटैच होता है? तो शोल्डर के ग्रिडल से अटैच होता है, यानी कि कंधे से अटैच होता है। आई बात समझ में? द थाई बोन इज अटैच्ड टू द हिप ग्रिडल। और थाई बोन जो होता है हमारे जो जांघ की जो हड्डियां हैं वो किससे अटैच होती है? तो हिप ग्रिडल यानी कि कमर के ग्रिडल से अटैच होती है। आई बात समझ में? हमारे अपर आर्म की जो हड्डी होती है वो शोल्डर ग्रिडल से अटैच होती है, और थाई बोन की जो हड्डी है वो किससे अटैच होती है? तो हिप ग्रिडल से अटैच होती है। आई बात समझ में? द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज फीमर और थाई बोन। हमारे शरीर का जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है वो क्या है? फीमर है। हमारे शरीर का सबसे लंबा बोन कौन सा है? तो फीमर है। फीमर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो थाई बोन के नाम से जानते हैं, यानी कि जांघ की हड्डियों से के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डियां क्या होती है? हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर बोन है, फीमर है, जिसे हम लोग थाई बोन के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? अब अगला क्या है हमारा? अगला है द फीट। ठीक है, अगला है हमारा द फीट। द फीट यानी कि पैर। तो अब देखते हैं क्या है इसमें। द वेट ऑफ द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द फीट। हमारे हमारे शरीर का जो भी वजन है वो किस पे सपोर्ट करता है? कौन उसको ढोता है? तो हमारा पैर ही जो है हमारे पूरे शरीर के वजन को लेके खड़ा रहता है। ठीक है, हमारा पैर जो है वही हमारे पूरे शरीर के वजन को लेके खड़ा रहता है। सही बात समझ में? तो जाहिर सी बात है, जब हमारा पैर हमारे पूरे शरीर के वजन को लेके खड़ा रहता है तो वो क्या करेगा? वो जो है मजबूत होगा, सभी बोन्स के कंपैरिजन में बिल्कुल मजबूत होगा। ठीक,
The bones of the feet are arranged in the form of an arch. और हमारे पैर की जो हड्डियां होती है हमारी, क्या होती है, हमारे पैर की जो हड्डियां होती हैं वो एक आर्च के फॉर्म में अरेंज होती है। ठीक है, किसके फॉर्म में अरेंज होती है, तो आर्च के फॉर्म में। आर्च आप लोग जानते होंगे, हमारे पैर की जो हड्डियां होती है ये किस फॉर्म में होती है, आर्च के फॉर्म में होती है। अब सवाल ये है कि आर्च के फॉर्म में क्यों होती है, क्या, तो an arch can support maximum weight। तो हमारे पैर की जो हड्डियां होती है वह आर्च के फॉर्म में इसलिए होती है क्योंकि एक आर्च जो है वो मैक्सिमम वेट को सपोर्ट कर सकता है। यानी कि एक आर्च जो है उस पे हम कितना भी ज्यादा मैक्सिमम वेट रख दें, वो आर्च जो है उस वेट को सपोर्ट कर लेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये आर्च जो है उस वेट को कैरी कर लेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए जो है हमारे पैर की जो हड्डियां होती है वह आर्च के फॉर्म में होती है। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आर्च इन ईच फुट। हाँ, अब क्या है कि हमारे पूरे शरीर में, ठीक है, देखिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आर्च इन ईच फुट, यानी कि हमारे शरीर के हर एक पैर में, हर एक पैर कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो हमारे एक पैर में जो है 3 आर्च बना होता है। ठीक है, हमारे एक पैर में कितना आर्च होता है, तो 3 आर्च होता है। और दोनों पैर में 3-3 आर्च होते हैं, यानी कि टोटल आर्च हमारे पैर में कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, टोटल आर्च हमारे पैर में कितने हो गए, टोटल आर्च जो है हमारे पैर में 6 हो गए। तो अब देखते हैं कि 3 आर्च तो बना हुआ है, सही है। ठीक है, 3 आर्च तो है एक पैर में, लेकिन उन तीनों का क्या नाम है। ठीक है, तो आगे नाम देखते हैं तीनों आर्च का। तो इसमें जो पहला आर्च है वो कहाँ है, एट द बेस ऑफ हिल, यानी कि हमारा जो पैर है, हमारे पहला आर्च जो है वो हमारे पैर के हील में है। हील यानी कि हमारे पैर के बेस में है, ये कह सकते हैं। ठीक है, पहला आर्च कहाँ है, हमारे पैर के बेस में है। ठीक है, अब दूसरा आर्च देखिए, तो एट द बेस ऑफ बिग टो, और दूसरा आर्च कहाँ है, तो हमारे पैर के जो अंगूठा है हमारे पैर का, वहां पे है। ठीक है, दूसरा आर्च कहाँ है, तो हमारे पैर का जो अंगूठा है दूसरा आर्च वहीं पे है। अब तीसरा आर्च कहाँ पे है, तो तीसरा आर्च जो है एट द बेस ऑफ स्मॉल टो, तीसरा आर्च जो है वो हमारे स्मॉल टो यानी कि सबसे छोटी उंगली जो होती है उसके बेस में है हमारा तीसरा आर्च। तो ये बात क्लियर हुई कि हमारा तीनों आर्च कहाँ कहाँ पे है। ठीक है,
तो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगले क्लास में जो है हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम क्या देखेंगे? ज्वाइंट्स के बारे में देखेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं।